तो मनमना भव मध्याजी भव का अर्थ लिखना चाहिए। माम एकम याद करो। क्या करो? मुझे एक को याद करो। क्या मतलब? मुझे एक बिंदी को याद करो है? किसको याद किया जाता है? याद किया जाता है उसको जिससे सुख मिलता है। किसको याद किया जाता है? सुखदाई को याद किया जाता या दुखदाई को याद किया जाता? सुखदाई को याद किया जाता। तो बिंदी क्या फुदक फुदक के सुख देती है? देगी नहीं। कैसे सुख देती है? सुख का लेना, सुख का देना सिर्फ आत्मा के द्वारा हो सकता है, या आत्मा जब शरीर धारण करे तब हो सकता है? आत्मा जब शरीर धारण करती है तब सुख दुख का लेन देन होता है। जो बाबा कहते हैं क्या करना है? सुख देना है और सुख लेना है। अब चाहे सुख हो चाहे दुख हो, इंद्रियों के द्वारा ही सुख और दुख का लेन देन हो सकता है। तो जो बोला कि भगवान आकर के सृष्टि में सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को सुख देते हैं, कोई को दुख नहीं देते हैं, तो अर्थ लिखना चाहिए वो सुख देने की प्रक्रिया कौन करते हैं? जिसके लिए बोला माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो। एक माने कौन है? एक माने आत्माओं का बाप शिव है। उसको तो विधर्मी याद करते हैं, विदेशी धर्मपिताएं भी याद करते हैं, उन धर्मपिताओं के फॉलोअर्स भी याद करते हैं है? तो वो स्वर्ग के सुख देखते हैं? देखते हैं? नहीं देखते। फिर माम एकम का क्या मतलब हुआ है? माम एकम का मतलब ये हुआ कि वो माम एकम माने मुझे एक आत्मा को उस रूप में याद करो जो सुख का सागर गाया हुआ है। क्या? सुख का सागर गाया हुआ है, सुख दाता गाया हुआ है। उसके अलावा इस दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र नहीं है, कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है जो सदैव सुख ही सुख देने वाला हो। जीवन में कभी दुख देने वाला न हो। वो आता ही ऐसे टाइम पर है जबकि सारी दुनिया का विनाश होना है, और उस टाइम पर ऐसी स्थिति हो जाती है दुनिया की, न बाप बाप रहता है, न पत्नी पत्नी रहती है, न बच्चा बच्चा रहता है, न पति पति रहता है। सब कन्नी काट जाते हैं। क्यों? आत्मा को पहले अपने शरीर से प्यार होता है या शरीर के संबंधियों से प्यार होता है? पहले तो अपने रथ से प्यार होता है। सन 47 में क्या हुआ था? छोटा सा विनाश का छोटा सा रूप दिखाया गया। हिंदुस्तान पाकिस्तान में झगड़ा हुआ, ट्रेनें की ट्रेनें काट डाली गई। तो उस समय ये दृश्य हुआ था, अपनी अपनी पड़ गई, बाल बच्चों को भी नहीं संभाला, भाग खड़े हुए। अभी तो बड़ा नजारा सामने आने वाला है। तो बोला अब सबके लिए ये एक मंत्र है, और आज नहीं तो ये कल मंत्र क्या होगा?
ऑर्डिनेंस बन जाएगा। क्या मंत्र? मामेकम। क्या? मुझे एक को याद करो। एक को का मतलब है आत्मा जिस शरीर के द्वारा ऐसा पार्ट बजाती है। कैसा पार्ट है? ईश्वर। ईश माने शासन करता, वर माना श्रेष्ठ, सारी दुनिया का शासन करता बनता है। उस मुकर्रर रथ में मैं प्रवेश करता हूं और प्रवेश करके सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को शांति और सुख का, गति और सदगति का प्रैक्टिकल में दाता बनता हूं। जाड़ के चित्र में कौन बैठा है? शंकर को बैठा दिखाते हैं। क्या कर रहा है? आत्माओं को आकर्षित किया हुआ है। भक्ति मार्ग में आकर्षित करने का शब्द कृष्ण लगाई दिया है। कृष्ण का नाम डाल दिया। कृष्ण माने आकर्षण करने वाला। उन्होंने बच्चे का नाम डाल दिया, लेकिन ये बच्चे का काम नहीं है, ये बाप का काम है। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को वो एक ही रास्ता अपनाना है। क्या? तभी उनको शांतिधाम और सुखधाम की यात्रा करने को मिलेगी, नहीं तो नहीं जा सकेंगे। तो वो मंत्र पक्का करना है। क्या? माम एकम याद करो। ओम शांति।